यही प्रेम यादव का वो मकान है जहां पर सबसे पहले लगभग सुबह 6 बजे लोगों को पता चला कि प्रेम यादव की हत्या हो गई है। लोग ज़मीनों के लिए जिस तरह से मौत से रूबरू हो रहे हैं, मरने और मारने पर तुले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा भयावह मंजर है। बहुत ही बुलडोज़र यहाँ पर कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ भी एक मौत हुई है और वहाँ तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया है। किस पर चलेगा, कैसे चलेगा, देखा जी हाँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था अजय साहनी स्टार GR खबर पर, आप लोगों को यही प्रेम यादव का वो मकान है जहाँ पर सबसे पहले लगभग सुबह 6 बजे लोगों को पता चला कि प्रेम यादव की हत्या हो गई है। और उस हत्या के बाद जो प्रतिशोध की भावना में एक उबाल आया, उस उबाल में एक पूरा परिवार तहस नहस बर्बाद हो गया, मौत के मुंह में समा गया। और उस परिवार में एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का जो अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, बाकी 5 लोग मौत के गाल में समा गए। देखते ही देखते बहुत वीरान एक मंजर बन गया। उस मकान पर आप लोगों को जाकर मैं दिखाया था कि किस तरह के हालात हैं। जो सत्यप्रकाश दुबे और उनकी पत्नी और 3 बच्चे, जिनमें 2 बेटियां, 1 बेटे की मौत हो गई। और लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से, इस टोले से लोग गए थे जिन लोगों ने वहाँ पर धावा बोला था। अब ये भी है कि आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ इनका जो रसूख था, इनका जो अपना एक वर्चस्व था, एक सामाजिक छवि थी, जैसा कि इनके बारे में लोग बता रहे हैं। इनके अलग अलग टोले, चूँकि ये 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ गांव है फतेहपुर, और कई टोलों में विभाजित है। तो आप लोगों को बताऊं कि कई टोलों के कई लोगों ने ये कहा कि वो बहुत ही सामाजिक छवि के लोग थे। जो प्रेम यादव थे बहुत ही सामाजिक प्रवृत्ति के थे और लोगों के काम आते थे, रात बिरात लोगों के किसी भी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का जो ये रंजिश, ज़मीनी विवाद जो वर्षों से चला आ रहा था, आखिर वो उनकी मौत के साथ इस लेवल पर पहुंचा कि और भी एक परिवार ख़त्म हो गया। और ये थोड़ी बहुत ज़मीन की विवाद नहीं है, ये विवाद लोगों का कहना है कि यहाँ 25 बीघे ज़मीन थी, 2 पट्टेदारों में थी, 12 बीघे के लगभग इनके 2 भाइयों का हिस्सा था, और एक दूसरी ज़मीन जो और दूसरे कहीं किसी और कस्बे में है, वहाँ भी इतनी ही ज़मीन थी। तो ये ज़मीनों का जो मामलात है, आज ज़मीनें तो हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए तमाम ये सारी ज़मीनें हैं। और यहाँ चप्पे चप्पे पर प्रशासन मौजूद है, पुलिस मौजूद है, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं हैं जो ज़मीनों के लिए लड़ मर गए, ख़त्म हो गए। वो ज़मीनें रहेंगी और हम और आप नहीं रहेंगे, ये होता ही रहेगा। तो ये आलम है, ये मंजर है। यह क्यों हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप, ज़रूर जो है अपनी राय दीजिएगा। लोग ज़मीनों के लिए जिस तरह से मौत से रूबरू हो रहे हैं, मरने और मारने पर तुले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा भयावह मंजर है। बहुत ही एक प्रतिशोध की भावना में एक परिवार ख़त्म हो जाता है। ख़त्म कर देना कहाँ तक जो है मतलब सही रहा, या फिर एक व्यक्ति को भी ज़मीन के लालच में, अपनी ज़मीन बचाने के लिए या अपने भाई की ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए, अपने भाई का हिस्सा खुद मिल जाए, इस मोह में आप किसी के मौत का कारण बन जाएं। जो भी हुआ, खैर ये जांच का विषय है कि प्रेम यादव की हत्या किसने किया, कैसे हुई। लेकिन उस परिवार के लोगों की हत्या में लगभग 12 से 14 लोग गिरफ्तार हैं। आने वाले समय में और भी खुलासे होंगे, लेकिन ये बात कही जाएगी। कुछ लोगों का कहना था कि प्रशासन की इसमें भारी नाकामी है। प्रेम यादव की हत्या 1 घंटे बाद, प्रेम यादव की हत्या के 1 घंटे बाद सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला होता है। उस बीच में अगर पुलिस आ जाती तो शायद वो परिवार बच जाता, ऐसा कहना है। खैर जो भी हो, दोनों घरों पर लोग नहीं हैं ये बातें बताने के लिए, कोई भी अपनी ज़ुबान खोलने को भी तैयार नहीं है। लेकिन ये देखना है कि प्रदेश सरकार, जो योगी बाबा की सरकार है, भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए बुलडोज़र लेकर तैयार रहती है। तो क्या बुलडोज़र यहाँ पर कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ भी एक मौत हुई है और वहाँ तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया है। किस पर चलेगा, कैसे चलेगा, देखा जाएगा। GR खबर पर बने रहिएगा और ख़बरों के साथ आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद।